नाउ भैया ध्यान, बेटा पेज 210 सम नंबर 11. लेट मी स्टार्ट रीडिंग. इट विल टेक ओनली 15 minutes फॉर मी टू कंप्लीट द सम. खाली 15 मिनट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स तुम करके आए हो. खाली एक पहला वाला एडजस्टमेंट मैंने कहा था मेरे लिए छोड़ के रखना, लेकिन मैं पूरा सम बोर्ड पे करूंगा. टेंशन मत लो, मैं पूरा सम बोर्ड पे करूंगा. पढ़ना शुरू करते हैं, चलो. Prerna and Papi Piyush are the partners in the firm, sharing profit and loss in their capital. They are sharing the profits in their. The balance sheet of the firm was as under: Prerna and Piyush, reserve fund, creditors, outstanding expense, building, furniture, machinery, stock, debtors, cash and bank, and accrued income. Now they have admitted Poyoni as a new partner for 1/5 share of the profit on the following terms. अब पहला वाला तो हम साथ में ही पढ़ने वाले हैं. दूसरा एडजस्टमेंट किसके रिलेटेड है? स्टॉक एंड मशीनरी. Then the third is related to debtors. Then fourth is related to then building and furniture. એના સે ઓલમોસ્ટ બધા જ અસેટ કવર થઈ ગયા છે. શું કહો છો? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपना पहला वर्किंग क्या रहता है कोई भी सम का? व्हाट इज आवर फर्स्ट वर्किंग? सैक्रिफाइस रेशियो. अब यहां ध्यान, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तुम मुझे बताओ सही जा रहा हूं कि नहीं. ठीक है, कौन कौन है? प्रेरणा, पीयूष, ओके. मेरा ओल्ड रेशियो क्या बोल रहे हैं वो लोग? जो मेरा कैपिटल है वो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. तो मेरा कैपिटल 50,000 और 1,50,000 है. चेक करो जरा, जिसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो पहले ये सारे जीरो निकाल दूंगा. सो 5:15. कैन आई रिड्यूस इट टू एनी फर्दर नंबर? कैन आई से दैट इज 1:3? बहुत बढ़िया, इट इज 1:, तो 1:3. तो कैन आई राइट इट्स 1/4 एंड 3/4? नाउ न्यू रेशियो में पोयोनी को मैंने कितना शेयर दिया? 1/5. पोयोनी को हमने कितना शेयर किया? 1/5. नाउ इफ यू ऑल रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ एडमिशन, फर्स्ट लेक्चर हमने इसी सम से शुरुआत करी थी. ऐसे ही टाइप के सम से, कि जहां पर हम सम करते कैसे थे कि हम अज्यूम करते थे अपना टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? 1. तो उसमें से मैंने पोयोनी को कितना शेयर दे दिया? 1/5. सो रिमेनिंग कितना बचा शेयर? कहना से 1 में से 1/5 दे दिया, तो बसा 4/5. कितना बसा? अच्छा, ये 4/5 कौन लेके जाएंगे? द प्रेरणास एंड द पीयूष. कौन से रेशियो में लेके जाएंगे? उनके पुराने रेशियो में. तो 4/5 इंटू 1/4 अगर मैं करूं तो कैन आई राइट इट विल बी 4/20. मुझे सिंप्लीफाई नहीं करनी है, होशियारी मारनी नहीं है. 4 जा 4, 5 4 जा 20. अरे पीयूष को कितना मिलेगा? पीयूष को कितना मिलेगा? 4/5 इंटू 3/4 which is 12/. so this is 12/20. Can I say यहाँ पर 20 डिनोमिनेटर 20, ये 5 है. चले तो 20 करने के लिए क्या करूं? इंटू 4 कर देना पड़े. तो ये 4:12:4 ऐसा आ जाएगा क्या? ऐसा आ जाएगा क्या? न्यू रेशियो. एंड सैक्रिफाइस का क्या फॉर्मूला था? ओल्ड माइनस न्यू. व्हाट वाज द फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू. लेकिन जरा चेक करो, चेक करो. ओल्ड 1:3 है. ये देखो 4:12 दैट इज आल्सो 1:3. तो मेरा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आएगा? 1:3. फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. एक और बात तुमको मैंने कही थी, अगर याद हो तो.
सर क्या कहा था मेरे को कुछ याद नहीं है. मैंने तुमको इंस्ट्रक्शन दिए थे કે અગર ખાલી શું આપ્યું હોય અને નવા પાર્ટનર નો શેર આપ્યો હોય तो जो भी मेरा ओल्ड रेशियो है वही मेरा. आप कोई मगजमारी करवानी जरूर आप कोई આગળ સમ સોલ્વ કરવાની મગજમારી કરવાની જરૂર પણ હું આ કરતો તો તમે મને રોક્યો પણ નહીં. સર આવું કરવાની જરૂર ક્યાં છે? તમે તો કીધેલું कि आ ओल्ड होए ने आटलू आप्यू होए तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, लेकिन तुमने मुझे कर नहीं दिया. जो दिखा रहा है कि तुम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं, भूल गए हो. तुम भूल गए हो. आई सेड ना वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो सैक्रिफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट? ओल्ड रेशियो. कितनी इंफॉर्मेशन मैंने कही थी? कितनी? ओल्ड रेशियो दिया हो और नवे पार्टनर का शेयर दिया हो, बस. नो प्रॉब्लम. अभी समझ में आ रहा है? कितनों ने ये वर्किंग कर ली थी? 1:3. चालू करो. जिन्होंने नहीं करी, आई एम वेटिंग. चालू करो. सैक्रिफाइस रेशियो की वर्किंग स्टार्ट करो. પછી मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और वो सब बनाता हूं. चलो चलो चलो, शाबाश. स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो. सर आपने सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढ के आने के लिए नहीं कहा था. नहीं, मैं कर देता. नहीं तो क्या बोलते हो? तुमने कर लिया होता? जाओ भाई, वॉश योर फेस. बेटा तुम वो भी वर्किंग कर रहे हो ना कि नहीं? क्यों? हाँ, अब कर लो ना. तुमने सम अगर पूरा उठाया है तो फिर कर लो वर्किंग. खाली इतना इतना छोड़ के करने का कोई मतलब नहीं बनता है. बेटा सैक्रिफाइस रेशियो का मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं निकाला वो पता चला ना. ओल्ड 1:3 है, नवा देखो 4:12 इज 1:3. सो ओल्ड अगर इक्वल है, न्यू अगर 1:3 है तो सैक्रिफाइस भी 1:3 ही होगा. उसको फॉर्मूला लगा के ढूंढने का जरूरत फॉर्मूला लगा के फाइंड करने का जरूरत नहीं है. बेटा वर्किंग रब कर दूं? बेटा वर्किंग रब कर दूं? बेटा कितनी चीजें बनानी थी? कितनी चीजें बनानी है? चलो फटाफट. रीवैल्यूएशन अकाउंट. बेटा एनीबॉडी हु इज स्टार्टिंग द सम अलोंग विथ मी? ऐसा कोई है? नो प्रॉब्लम. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. And the last one is partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बेटा उसमें कौन कौन से हैं पार्टनर्स? प्रेरणा, पीयूष, बेटा ये कैसा नाम होता है ना? बॉयोनी. अब यहां ध्यान. बेटा यहां ध्यान. नेक्स्ट
next week you people are writing test of final accounts and admission of a partner. next week में मैं तुम्हारा वो टेस्ट रखने वाला हूँ. अब इधर समझो, जब हम ये एडमिशन का सम कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास सिर्फ 15 मिनट हैं ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम टू कंप्लीट द सम. कितने मिनट? 15 मिनट. फाइनल अकाउंट्स का सम करने के लिए है अपने पास 35 मिनट्स. तो 35 and 15 if I do it comes to 50 minutes. मैं तुमको 60 मिनट्स देने वाला हूँ एग्जाम में. लेट मी सी कितने लोगों से वो दोनों सम खत्म होते हैं. लेट मी सी. तो एज आई सेड एडमिशन માટે કેટલો ટાઈમ જોઈએ? 15 મિનિટ. હું ટ્રાય કરું છું જો 15 મિનિટમાં સમ પતાવવાનું. તમે પણ જરા ચેક કરો પતે છે કે નહીં. અગર મારાથી નથી પતતો તો તમારાથી પણ નહીં પતે. तो कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रेरणा एंड पीयूष विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल. तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 50,000 and 1,50,000. बेटा रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? रिजर्व फंड क्या से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है? बेटा टेल मी द रेशियो. 30,000 है अमाउंट. 7,500 and 22,500. बेटा बातें नहीं प्लीज. क्रेडिटर्स में do we have adjustment? Yes. So 40,000 in the inner column. Outstanding expenses. Can I say do we have adjustment to that? No, so we write it in the outer column. Building. Can I say 90,000? Yes, it is there in the inner column. Furniture. How much is the amount furniture? 17,500 in the inner column. Machinery. Beta 107,500. Stock 17,500. Then debtors 30,000. Then cash and bank कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट के डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. हाउ मच इज द अमाउंट? 82. एंड बेटा अक्रूड इनकम इज आउटस्टैंडिंग इनकम. तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने लायबिलिटी में लिखा, अक्रूड इज आउटस्टैंडिंग इनकम. इट विल कम ऑन द असेट साइड. कितना है? 750. ओके बेटा पहला एडजस्टमेंट तो तुम मेरे साथ ही करने वाले हो ना, तो बाकी के पहले फटाफट निपटा देते हैं. स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? स्टॉक की वैल्यू 20,000. देखो है कितनी? 17,500. तो हो गई 20,000. प्रॉफिट के लॉस कितना प्रॉफिट है? सॉरी ये रीवैल्यूएशन 2500. सो इट्स 20,000. देन मशीनरी की वैल्यू हो गई है 1,20,000. सो 1,07,500 से 1,20,000. सो इट बिकम्स 12,500. बेटा दोनों ही केस में ये प्रॉफिट है कि लॉस? सो बाय मशीनरी 12,500 अरे बाय स्टॉक 7,500. 2500 आएगा स्टॉक. ओके बेटा ये तुमने निपटा दिया था ना. देन बैड डेट में 10% and 2% डिस्काउंट रिजर्व. सो डेटर में से क्या करूं? सो बैड डेट एट 10% अगर मैं करूं तो 3,000. तो 27,000. अरे डिस्काउंट रिजर्व इसका 2% है. डिस्काउंट रिजर्व 2% कितना? तो 27,000 minus 540 26,460. बेटा ये बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व की वजह से डेटर की वैल्यू बेटा कम हो रही है. सो टू बैड डेट रिजर्व दैट इज 3,000 और डिस्काउंट रिजर्व कितना है?
डिस्काउंट रिजर्व 540, बहुत बढ़िया। Then creditors are to be paid how much? 30,000. Creditors are to be paid how much? Creditors हैं कितने? 40 हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि अब खाली 30 ही भरने हैं, तो कहना से अपना तो नुकसान हो गया? अरे नुकसान नहीं हो गया? कहना से इट्स अवर कितने का? कहना से हम 10,000 रुपए अब हम नहीं पे करेंगे, जल्द सो पड़ी गए हो। तो कहना से बाय क्रेडिटर्स कितना? 10,000। देन बिल्डिंग अरे फर्नीचर दोनों की वैल्यू 15% ने 20% से बढ़ानी है, सो बढ़ा देते हैं। तो रीवैल्यूएशन एट 15%, तेरा तो 103। अरे फर्नीचर 20% से बढ़ा रहे हैं, 3,500। बेटा वापस बिल्डिंग और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो अपने लिए क्या है? ये क्या है? सो बाय बिल्डिंग 13,500 અને બાય ફર્નિચર 3500। અને बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, कितने के हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस? वो अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, आउटस्टैंडिंग वेजेस रिकॉर्ड होंगे कहां? आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो बेटा इफ माय लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग इट्स अ लॉस। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं? 460। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 460। बेटा नाउ वी आर ऑन टू अवर फर्स्ट एडजस्टमेंट, जिसके लिए हम राह देख रहे थे। पढ़ना शुरू करते हैं, चलो तुम लोग हेडिंग मारो। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, sorry not calculation, adjustment entry for adjustment number 1, adjustment entry for adjustment number 1। बेटा क्या बोल रहे हैं वहां पर? पोयोनी कितना कैपिटल लेके आ रही है? कैपिटल इट इज 62,000। रेज योर हैंड। उसकी एंट्री क्या आएगी? पोयोनी कैपिटल लेके आ रही है, ये कैपिटल लेके आ रही है। स्वीटी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू पोयोनी। खतरनाकम, एकदम खतरनाकम। वनराज कैश टू लिखा जाए, कैश अकाउंट डेबिट टू पोयोनीज कैपिटल। बेटा कितनी अमाउंट है? 62,500। आए हाय स्वीटी, कैसे एंट्री बना लेते हो एकदम ऐसी स्वीट वाली। इसका लेक्चर पोस्टिंग मनबीर, ये जर्नल एंट्री का लेक्चर पोस्टिंग। कैश अकाउंट डेबिट टू पोयोनी। कैश में कहां लिखूं? डेबिट में, क्रेडिट में लिखूं? डेबिट में लिख दो। क्या लिखूं? हाँ, टू पोयोनी लिख डाली। चल आगे बोल। पार्टनर्स कैपिटल के, बहुत बढ़िया। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, बाय कैश इन द कॉलम ऑफ पोयोनी 62,500। अब जरा चेक्स करो बेटा। पोयोनी आंटी गुडविल भी कुछ लेके आ रही है। कितना लेके आ रही है? 24,000। बट इज शी गेटिंग इट इन कैश? नो। कौन नल्ला नो बोल रहा है? Can I say Poyoni is getting that goodwill in the form of? Yes. Raise your hand. Entry.
goodwill premium account. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल અને प्रीमियम फॉर गुडविल टू कौन सा पार्टनर? विच रेशियो? विच? लिखो लिखो लिखो, चलो लिखो। कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा प्रेम फॉर गुडविल। अमाउंट 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 बताओ। 24,000 અને પ્રીમિયમ ફોર ગુડવિલ टू प्रेरणा टू पापी। और कौन से रेशियो में बेटा? अच्छा क्या है मेरा सैक्रिफाइस रेशियो? क्या है? 1:2। जो मेरा पुराना रेशियो था वही है। सो बेटा कितना जाएगा प्रेरणा में? प्रेरणा 6,000। 18,000 पापी पीयूष। जोयल बेटा गुडविल नी एंट्री पोस्टिंग को बोलो। कैश अकाउंट में डेबिट साइड सो लोगो बेटा। Yeah, I'll write to premium for goodwill. પછી 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 પાર્ટનર્સ કેપિટલ માં કઈ બાજુ? ક્રેડિટ સાઇડ શું લખું? કેશ લખી દઉં? हैं? अरे જોયલ જો ને બેટા, જો ને પ્રેરણા ને પાપી પિયુષ શું થયું છે? બીજી એન્ટ્રી જો, બીજી એન્ટ્રી જો, ક્રેડિટ થઈ છે ને? સો મારે કઈ બાજુ જવાનું? ક્રેડિટ સાઇડ। અને પણ પર્ટિક્યુલર્સ માં લખવાનું શું? પર્ટિક્યુલર્સ માં લખવાનું શું? પ્રીમિયમ ફોર ગુડવિલ। જોયલ बड़े ये तो कितनी बार एंट्री कर ली यार हमने। सर करते रहो ऐसा, तो क्या बारिश भी कितनी बार होती रहती है? बंद कहाँ हुई है देखो। प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 ने 18,000। अब बेटा इसके लिए ये एंट्रीज के लिए सम करा ही नहीं है मैंने, करा ही नहीं है। इसकी बाद वाली एंट्री के लिए ये सम कर रहा हूं मैं। ये प्रेरणा और पीयूष ने करा क्या? उनका जितना भी गुडविल में हिस्सा निकल रहा था 60% ले गए। कहां कहां? लेकिन 60% अमाउंट मिलेगी कैसे? 60% अमाउंट मिलेगी कैसे? प्रेरणा का 6,000 का 60% અને આનું 18,000 નું 60%। कितना आएगा? कितना आएगा? बनाओ एंट्री, बनाओ एंट्री, बनाओ। हाँ हो ही जाएंगे ना, क्योंकि नल्लों के साथ कर रहा हूँ ना, अकेले थोड़ी ना कर रहा हूँ। पूछ पूछ के कर रहा हूँ। जोयल ने ये एंट्री नहीं बताई तो वो भी मेरे को समझानी पड़ी। तो तुम जब अकेले करोगे, जब मेरे साथ नहीं करोगे, तब तो तुम फटाफट कर ही लोगे ना। 10 मिनट में करेगा। हाँ वो तो है ही ना। फॉर्मेट बनाएगा 10 मिनट में, छोड़ देगा, बस हो गया, नेक्स्ट सम चालू करो। बेटा एंट्री क्या निकलेगी? ये लोग प्रेरणा और पीयूष ये गुडविल का पैसा लेके चले गए। बेटा 60% ऑफ द अमाउंट इज विथड्रॉन। सो हु इज द रिसीवर? प्रेरणा कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। लेकिन सर अमाउंट कैसे मिलेगी? बेटा कहना है 6,000 का 60% 3,600।
18,000 का 60%, 10, टोटल 14,200। क्या कर रहे हो यार? इट्स 14,400। बेटा इसका लेजर पोस्टिंग कौन बताएगा? नहीं, हमसे ना हो पाएगा। प्रेरणा कैपिटल डेबिट, पीयूष कैपिटल डेबिट टू कैश। आकांक्षा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रेरणा कैपिटल અને पीयूष कैपिटल। ओके, फिर अमाउंट कितनी लिखूं? પછી બસ हाँ तो बोलो तो टू कैश, तो फिर मैं लिखूंगा ना। डेबिट साइड बोल के रुक जा रहे हो तो कैसे पता चलेगा? टू कैश। और अमाउंट किसमें? पोयोनी में प्रेरणा અને पीयूष। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ओवर। बेटा व्हाट से? बेटा व्हाट से? बेटा नेक्स्ट क्या करूं? क्या करूं? कैश अकाउंट को क्लोज करूं? बेटा देव होके दानव जैसी बातें कर रहा है। रियलाइज रिवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ नहीं करना पहले, बाद में नहीं, पहले मैं रिवैल्यूएशन करूंगा। आई विल गो स्टेप वाइज। अभी तेरे को हंसना आ रहा है, लेकिन आगे के जब हम सम्स करेंगे ना, तब मेरी ये बात पे हंसना नहीं आएगा। हमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने हैं, आगे ऐसे सम आने वाले हैं कि कैश अकाउंट तो क्या, बैलेंस शीट पहले टैली होगी, फिर कैश अकाउंट बंद होगा। ऐसे सम आने वाले हैं, इसलिए गो स्टेप वाइज। गो सो पहला कैसा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कया માં વધારે લાગે છે ક્રેડિટ બાજુ? अमाउंट बता दो। 42। बेटा 42 में से ये 3 जाने दो। 38,000। कहना से ये आया मेरा रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट, जो किसमें बटे? प्रेरणा। बेटा कौन से रेशियो में जाएगा? कहना से मेरा ओल्ड रेशियो भी 1:3 है। 9:5। बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां जाएगा? सो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9500 અને 28,500। And now beta close this partners capital account. Come on, close this partners capital account. इसका ये प्रेरणा 73, 2,19,000, 73,219 અને 62,500। सो पोयोनी 62,500 ही है। 69,400, 208। दिस इज क्लोजिंग वाला बैलेंस। एंड बेटा क्लोजिंग बैलेंस में बैलेंस शीट में लिख दूंगा प्रेरणा, पीयूष, पोयोनी 69,400 बेटा बैलेंस शीट टैली ना होनी।
देव भाई का कैश अकाउंट अभी बाकी है। बेटा टोटल करो डेबिट साइड। 94750 80। दिस इज बाय क्लोजिंग वाला बैलेंस, और वो मैं बैलेंस शीट में लिख दूंगा कैश बैलेंस 8035 372। बड़े इसमें चिल्ला चिल्ला के मत बोलो, एक तो मैंने ही एडजस्टमेंट करवाया है और वो सबसे इंपॉर्टेंट था। 372060। This is where our balance sheet will be tallied for sum number 11. But sum number 11. But I am waiting. जरा प्लीज फटाफट टैली कर लेंगे। बेटा मैं बोल रहा हूं आई एम वेटिंग, फटाफट टैली करो यार। हो गया हो गया हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मैंने तुमको करके आने के लिए कहा था, और ऐसा मैंने कहा था कि पूरा करके आ जाना, कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा हो तो मैं गुडविल समझाऊं उसमें कि चलेगा। सर आवाज नहीं आ रही है, समझा दूं? बेटा आवाज नहीं आ रही है, मुझे 5 मिनट लगेंगे समझाने के लिए। जिनको समझना हो 5 मिनट खाली लगेंगे, करवा दूं? जरा यहां ध्यान, जरा यहां ध्यान। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा किसी को कोई एडजस्टमेंट में डाउट है तो वो प्लीज पहले क्लियर कर लो। नहीं नहीं? अच्छा सबसे पहले जैसे मैंने कहा कोई भी सम में शुरू करूंगा, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करने का? सबसे पहले मेरे को फाइंड आउट क्या करने का? सैक्रिफाइस रेशियो। सो ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड, ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड। पार्टनर्स कौन कौन से हैं? P, Q और R। व्हाट्स माय ओल्ड रेशियो? 3:2, that is 3/5 and 2/5। नवा रेशियो क्या दिया है? लास्ट एडजस्टमेंट में सीधा नवा रेशियो दे दिया है 5:2:2, that is 5/10, 2/10 है। मुझे फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइस रेशियो। बट व्हाट्स द फॉर्मूला? सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो 3/5 माइनस 5/10। इसमें मैंने कहा कोई बुद्धि तुम्हें नहीं चलानी है। Can I say the 3 arrows will do the workings? 50, 30 minus 25, that is 5/50। ये है फॉर P। बेटा Q 2/5 minus 2/10, तो बेटा वापस 50। So 20 minus 10, 10/50। तो मैं 50-50 अगर हटा दूं तो इट्स 5:2, विच इज, और अगर सिंप्लीफाई करूं तो 1:2। बेटा कितनों का ये आ गया था? 1:2 सैक्रिफाइस वाला रेशियो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बेटा गुडविल वाला जरा पॉइंट पढ़ो, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट गुडविल। पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? आर कैपिटल लेके आएगा तो लेके आने दो उसको, तो उसका एंट्री क्या है? कैश टू आर का कैपिटल। ठीक है, गुडविल 30,000 है और ऐसा बोल रहे हैं कि आर वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया है। ओके, सो मुझे ये बताओ टोटल गुडविल कितना बोला है?
टोटल गुडविल कितना है? 30,000। मुझे ये बताओ, आर क्या पूरे 30,000 लेके आएगा? आर कितना लाएगा? कहना से जितना उसको प्रॉफिट में मैं शेयर दूंगा, आर उतना ही गुडविल लेके आएगा। सो आर का शेयर कितना? 30,000 इंटू 3/10, दैट इज आर कितना गुडविल लेके आएगा? 9,000। और ये जो आर 9,000 गुडविल जो उसको लेके आना है, देखो जरा क्या है वो, कैश में। तो अगर कैश में नहीं लेके आ रहा है तो पार्टनर्स उसको क्या बोलेंगे? हम तुम्हारे कैपिटल में से ये गुडविल का पैसा एडजस्ट कर लेंगे। सो अगर हमने उसके कैपिटल से एडजस्ट करा तो एंट्री क्या बनेगी? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका कैपिटल कम हो जाएगा। टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल અને કયા રેશિયોમાં જશે? which is 1:2। 3,000 અને 6,000। बेटा एंट्री तो ठीक है, इसका लेजर पोस्टिंग कौन बता पाएगा? लेजर पोस्टिंग आर कैपिटल डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, लेजर पोस्टिंग कैसे होता है इसका? मान लो मैं यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूं। चलो तुम लोगों के लिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दे रहा हूं। इकडे पी क्यू आर, पी क्यू અને आर, ये एंट्री का मेरे को लेजर पोस्टिंग बताओ। चलो शाबाश ध्यानी। डेबिट साइड, ओके या डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या लिखूं? टू आर लिखूं? हाँ फिर डेबिट साइड टू पी एंड क्यू और आर में अमाउंट 3,000 क्या लिखूं? पहले फिर से पी टू क्यू। डेबिट साइड लिखूं टू पी અને टू क्यों? ऐसा क्यों ऐसा? आर को डेबिट किया है, इसलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाऊंगा? डेबिट साइड। लेकिन ये पर्टिकुलर्स में लिखने का क्या? जो 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 क्रेडिट हुए हैं, तो टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। अरे अमाउंट किसके कॉलम में लिखने की? 3,000, 6,000। अरे पी અને क्यू का? पी અને क्यू क्रेडिट हुए हैं तो क्रेडिट साइड, लेकिन लिखने का क्या? बाय। अरे पी के उसमें 3,000, क्यू के उसमें 6,000। बेटा ऐसे होगी लेजर पोस्टिंग। कितनों ने कर ली थी? ईमानदारी ईमानदारी। सम भी टैली हो गया है? 12 टैली हो गया है? बहुत बढ़िया। चलो तो बेटा 13 अभी स्टार्ट कर देंगे। 13 अभी स्टार्ट कर देंगे। 15 मिनट है अपने पास। फॉर्मेट बनाओ। गिव मी द सैक्रिफाइस रेशियो एंड ऑल। सम नंबर 13 हूं बेटा काले सम नंबर 13 आंखों बोर्ड पर करिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम जमा करो। उसमें एक ऐसा नया पॉइंट आ रहा है कि मजा आ जाएगा। और 13th वाले सम में जरा ध्यान, कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी दिया है। So what we'll do? We'll make a current account. We'll make a current account. बेटा होमवर्क में इलस्ट्रेशन 24 में कहीं तकलीफ आई हसे? ये तकलीफों दूर करीश, તમે टेंशन ना लो।
बेटा अभी 13 सम का फॉर्मेट शुरू करो, फिर मैं करूंगा ये 13 सम ऑन द बोर्ड।